हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक है। सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक है, तो उत्तर हो जाएगा 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था। तो सिंधु सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी का पूरा नाम क्या है। तो दयाराम साहनी का पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी है। राय बहादुर दयाराम साहनी है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को किस ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक काल में रखा गया है। आधे ऐतिहासिक का जन्म हम जॉन मार्शल को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है। तो सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया है। सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया है। सिंधु सभ्यता के लोग कांसा का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे, जो तांबा और टिन के मिश्रण से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इस सभ्यता के मुख्य निवासी कहाँ के थे। तो इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के भारतीय पुरातत्व के डायरेक्टर कौन था। सिंधु सभ्यता के भारतीय पुरातत्व के डायरेक्टर कनिंघम था, अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम का पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। चाहे पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता के भारतीय के पहले डायरेक्टर कौन था, पहला डायरेक्टर कौन था, तो उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम का पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक कौन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, जिन्हें आधे ऐतिहासिक काल का पिता भी कहा जाता है। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को कब जागृत किया। तो सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को 1924 ईस्वी में जागृत किया। सिंधु सभ्यता के पश्चिम में क्या है। तो सिंधु सभ्यता के पश्चिम में सूतका गेंडोर है। सूतका गेंडोर है। सूतका गेंडोर कहाँ है। तो सूतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में। सूतका गेंडोर किस नदी के किनारे है। तो सूतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे है। दास्क नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के पूर्व में क्या है। सिंधु सभ्यता के पूर्व में आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता के पूर्व में आलमगीरपुर है। अगला प्रश्न है कि आलमगीरपुर कहाँ है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है, जिला मेरठ में है। जिला मेरठ में है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है। तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के उत्तर में क्या है। तो सिंधु सभ्यता के उत्तर में मंडा है। उत्तर में मंडा है। मंडा कहाँ स्थित है। तो मंडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। मंडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। मंडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में मंडा स्थित है। अगला प्रश्न है कि मंडा किस नदी के किनारे है। तो मंडा चिनाब नदी के किनारे है। चिनाब नदी। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के दक्षिण में क्या है। तो सिंधु सभ्यता के दक्षिण में डैमा बांध है। डैमा बांध। डैमा बांध कहाँ है। तो डैमा बांध महाराष्ट्र राज्य, जिला अहमदाबाद नगर में है। डैमा बांध किस नदी के किनारे है। तो डैमा बांध गोदावरी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता
ग्रामीण या नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के कुल कितने स्थलों को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है? तो सिंधु सभ्यता के कुल 6 स्थलों को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। कुल 6 स्थलों को। आपका उत्तर में हो जाएगा 6 स्थल। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर स्थल कौन है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता के भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है? राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है कि राखीगढ़ का खोज किसने किया था? तो राखीगढ़ का खोज सूरजभान सिंह ने 1963 ईस्वी में किया था। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन है? तो सिंधु सभ्यता के 2 बंदरगाह है। पहला है लोथल और दूसरा है सूतकोटला। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न है कि चोरी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चोरी का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। चोरी का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा का अर्थ होता है कि काले रंग का चूड़ी। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। अगला प्रश्न है कि अग्निकुंड का प्राचीन नाम क्या है? तो अग्निकुंड का प्राचीन नाम यज्ञवेदी है। यज्ञवेदी। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल और कालीबंगा से मिला है। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। पशुपतिनाथ का मूर्ति कहाँ मिला है? तो पशुपतिनाथ का मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। 3 मुख वाले देवता किसको कहा जाता है? तो 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ को कहा जाता है, या पशुपति नाथ शिव को कहा जाता है। पशुपतिनाथ के बगल में कितने जानवर मिले थे? तो पशुपतिनाथ के बगल में कुल 4 जानवर मिले थे। पहला हो जाएगा हाथी, दूसरा हो जाएगा घेड़ा, तीसरा हो जाएगा चीता और चौथा हो जाएगा भैंसा। अगला प्रश्न है ये कांस्य के नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो कांस्य के नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा की मोहर कितने किस्म की थी? तो हड़प्पा की मोहर 2 किस्म की थी। एक थी लंबी और दूसरा थी आयताकार। लंबी मोहर पर एक सींग वाले पशु का चित्र था, जबकि आयताकार मोहर पर एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधा का चित्र है। अगला प्रश्न है कि लंबी मोहर पर किसका चित्र था? तो लंबी मोहर पर एक सिंह वाले पशु का चित्र था। अगला प्रश्न है कि आयताकार मोहर पर किसका चित्र था? तो आयताकार मोहर पर एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का चित्र था। अगला प्रश्न है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? तो मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंदोदड़ो से मिला है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक लिपि कैसे लिखी जाती थी? सिंधु सभ्यता का जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक है। तो सिंधु सभ्यता का जो लिपि है वह कैसे लिखी जाती थी? तो वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब एक पंक्ति से अधिक होता था कोई लेख या कोई वाक्य, तो वह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? तो इसमें सुमेरियन की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग घरों के विनाश के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थे? गृह पद्धति।
सिंधु सभ्यता के दरवाजे खुलते थे। तो सिंधु सभ्यता के दरवाजे अक्सर सिंधु सभ्यता के सभी दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन उनमें से एक शहर उद्योगपति था, व्यापारिक शहर था, तो वह व्यापार के लिए अपने घरों के दरवाजे आगे की ओर खोलता था। अगला प्रश्न है कि लोथल के घरों के दरवाजे खुलते थे। तो लोथल के घरों के दरवाजे आगे की ओर खुलते थे, अर्थात मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन थी? तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। बनमाली में जो सड़क है वह टेढ़ी मेढ़ी है तथा नालियाँ खुली हुई थी, यहाँ से बहुत बदबू आ रही थी। अगला प्रश्न है कि चावल के दाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चावल का जो दाना का साक्ष्य है वह रंगपुर और लोथल से मिला है, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लोथल से मिला है। चावल का जो सबसे पहले खोजा गया था वो कुलडिहावा उत्तर प्रदेश में खोजा गया था, चावल का साक्ष्य मिला था। लेकिन प्राचीन काल में अगर पूछा जाए तो लोथल हो जाएगा, जहाँ का चावल के दाना का साक्ष्य मिला था, अर्थात तो वहाँ से धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है कि घोड़ा का अस्थि पंजर कहाँ से मिला है? तो घोड़ा का अस्थि पंजर सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल से मिला है, खास तौर पर सुतकोटदा। सिंधु सभ्यता की प्रमुख इकाई कौन थी? सिंधु सभ्यता की प्रमुख जो इकाई थी वह थी मापतोल। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के मापतोल की पद्धति कौन थी? तो सिंधु सभ्यता के मापतोल की पद्धति वास्तविक में दो गुना से चालू हुई थी मापतोल की पद्धति, लेकिन अब एग्जाम में आता है 16 के अनुपात में। सिंधु सभ्यता नोट में थोड़ा है कि सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए तथा 4 पहिए और बैलगाड़ी तथा भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे? सिंधुवासियों के लिए। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति का शासन किनके हाथों में था? तो हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत राजधानी किसने कहा है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत राजधानी पीगट ने कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। अगला प्रश्न है कि वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण हमें हड़प्पा से मिला है। हाथी का कंकाल कहाँ से मिला है? तो हाथी का कंकाल हड़प्पा सभ्यता से मिला है। हड़प्पा जो स्थान है ना, हड़प्पा पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। स्वास्तिक चिन्ह का अर्थ क्या होता है? स्वास्तिक चिन्ह का अर्थ सूर्य उपासना होता है, अर्थात सूर्य उपासना का अनुमान लगाना। मातृ देवी का मूर्ति कहाँ से मिला है? तो मातृ देवी का मूर्ति हमें हड़प्पा से मिला है। सिंधुवासी सभ्यता के लोग किस पशु को पूजते थे? सिंधुवासी सभ्यता के लोग कुबड़ वाला सांड को पूजते थे। सिंधुवासी का समाज कैसा था? तो सिंधुवासियों का समाज मातृ सत्तात्मक था, यानी कि उस समय लोग
माते के बातों को ज़्यादा मानते थे। मातृ सदात्मक था। अगला प्रश्न है कि संध्यावासी कैसे वस्त्र पहनते थे? संध्यावासी कैसे वस्त्र पहनते थे? आपको उत्तर हो जाएगा सूती एवं ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र जो आमतौर पर बहुत ठंडा रखता था, उनके शरीर को आराम मिलता था उनसे पहनने से। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। स्थान पूछेगा तो पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता के बहुत सारे स्थान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के गुजरात में बहुत सारे स्थान मिले हैं। लगभग 1400 से 1500 स्थान सिंधु सभ्यता के मिले हैं। आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी के कितने सहायक नदी है? तो सिंधु नदी के 5 सहायक नदी है। 5 सहायक नदी है। हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। चंदुदड़ो कहाँ स्थित है? तो चंदुदड़ो भी पाकिस्तान में है, जिनका खोज किया था गोपाल मजूमदार। ब्यूटी पार्लर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ब्यूटी पार्लर का साक्ष्य चंदुदड़ो से मिला है, अर्थात लिपस्टिक, छोटका शीशा, औरत की जितना भी सामान है वह चंदुदड़ो से मिला है। अगला प्रश्न है कि पर्दा प्रथा तथा वेश्या प्रथा कहाँ प्रचलित थी? पर्दा प्रथा तथा वेश्या प्रथा सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता का मोहर किससे बना था? तो सिंधु सभ्यता का मोहर सेल खड़ी का बना था। सेल खड़ी का बना था। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सिक्का किससे बना था? सिंधु सभ्यता का सिक्का जो है वह टेराकोटा का बना था। टेराकोटा का बना था। टेराकोटा वो होता है जो सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी को सिक्का बनाकर उसको आग में पका देते थे, तो उसी को हम टेराकोटा कहा जाता है। उस सिक्का को टेराकोटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव के साथ जानवर दफनाने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो मानव के साथ जानवर दफनाने की प्रथा रोपण में प्रचलित थी। रोपण में प्रचलित थी। अगला प्रश्न है कि मानव के साथ जानवर दफनाने का प्रथा पाषाण काल में कहाँ था? आंसर हो जाएगा आपका बुर्जहोम में। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग कांसा का उपयोग करते थे। उस समय कांसा का उपयोग बहुत अधिक होता था, इसलिए सिंधु सभ्यता को हम कांस्य युग भी कहते हैं। कांसा तांबा और टिन के मिश्रण से बनाया जाता था। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, जिससे सिंधु सभ्यता के लोग सिक्का बनाया करते थे। हड़प्पा में शवों के साथ क्या किया जाता था? तो हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। RS-37 कब्रिस्तान हड़प्पा से ही मिला है। इसमें शवों को दफनाया जाता था। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में शवों के साथ क्या किया जाता था? तो मोहनजोदड़ो देखिए स्थान तो अलग अलग थी। हड़प्पा अलग है, मोहनजोदड़ो अलग है, चंदुदड़ो अलग है, बनमाली अलग है, रोपण अलग है, लोथल अलग है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रथा प्रचलित थी। तो हड़प्पा सभ्यता में दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। रोपण में जानवरों के साथ मनुष्यों को भी दफनाने की प्रथा थी। तो मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। अगला प्रश्न है कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन थी? सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुल 4
सभ्यता आती है। अगला प्रश्न है कि भारत में सिंधु सभ्यता का पहली साइट कौन सी है? तो भारत में सिंधु सभ्यता का पहली साइट धौलावीरा है। धौलावीरा है जो कहाँ है? गुजरात में, जो गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि धौलावीरा को विश्व के विरासत स्थल की सूची में कब शामिल किया गया? तो 2021 में, 2021 में। अगला प्रश्न है कि आधे ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? तो आधे ऐतिहासिक काल के जनक जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? तो मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किए थे। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लारकाना जिला में है, लारकाना जिला में है। चंदोदड़ो का खोज किसने किया था? तो चंदोदड़ो का खोज MGC मजूमदार ने किए थे 1931 में। रोपण का खोज किसने किया था? तो रोपण का खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किए थे 1953 से 1956 तक। रोपण किस नदी के किनारे है? तो रोपण सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है कि कालीबांगा का खोज किसने किया था? तो कालीबांगा का खोज अमलानंद घोष, कालीबांगा का खोज अमलानंद घोष 1951 में और BK थॉम्सन 1961 में किए थे। रंगपुर का खोज किसने किया था? तो रंगपुर का खोज रंगनाथ राव ने 1953 से 1954 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कि रंगपुर किस नदी के किनारे है? तो रंगपुर मान्या नदी के किनारे है, मान्या नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है कि कार्बन 14 का खोज किसने किया था? तो कार्बन 14 का खोज BF लीवी द्वारा 1946 में किया गया था। कार्बन 14 एक प्राचीन वस्तुओं का पता लगाने का चीज़ है, जिसमें कार्बन की मात्रा जितना ही कम रहेगा वस्तु उतना ही पुरानी रहेगी, और जिसमें कार्बन की मात्रा जितना ही अधिक रहेगा तो वस्तु उतना ही नई रहेगी। इसको कार्बन C14 विधि का भी नाम दिया जाता है। आई होप कि आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम।